श्री भक्तमाल की आरती हम लोग कर रहे हैं। आप लोग भक्तमाल की आरती के लिए भैया यहां से भीड़ कम करो। श्री भक्तमाल जी की जय, बोलो भक्तमाल जी की जय। भक्तमाल जी की जय, बोलो भक्तमाल जी की जय। श्रवण पठन पाठन करी, श्रवण पठन पाठन करे, सुफल जन्म की जय। बोलो भक्तमाल जी की जय। अग्रदास गुरु आज्ञा ना भाजब दीनी, प्रभु ना भाजब दीनी। चार जुगत भक्तन की, चार जुगत भक्तन की, रची माला कीनी। बोलो भक्तमाल जी की जय। भक्ति भक्त गुरु भगवत एक तत्व जानो, प्रभु एक तत्व जानो। हरि से भाव अधिक प्रिय, हरि से भाव अधिक प्रिय, संतन प्रति मानो। बोलो भक्तमाल जी की जय। भक्तन की हरि महिमा निज मुख ते बरनी, प्रभु निज मुख ते बरनी। भक्तमाल जग जीवन, भक्तमाल जग जीवन, भव सागर तरनी। बोलो भक्तमाल जी की जय। जथा भगत भगवान के चरित सदा गावे, प्रभु चरित सदा गावे। तथा चरित भक्तन के, तथा चरित भक्तन के, गोविंद ही भावे। बोलो भक्तमाल जी की जय। भक्त स्वरूप माल दिन समुझ न नर पावे, प्रभु समुझ न नर पावे। सुनत भक्ति रस बोधित, सुनत भक्ति रस बोधित, हृदय तुरत आवे। बोलो भक्तमाल जी की जय। कामादिक दुख दारिद यमदूत ही भागे, प्रभु यमदूत ही भागे। महाअविद्या निस्मयी, महाअविद्या निस्मयी, सोवत जग जागे। बोलो भक्तमाल जी की जय। ज्ञान विराग प्रकाशक मुदित भुक्ति दाता, प्रभु मुदित भुक्ति दाता। भक्तमाल जी की आरती, भक्तमाल जी की आरती, रास प्रिया गाता। बोलो भक्तमाल जी की जय। भक्तमाल जी की जय। बोलो भक्तमाल जी की जय। श्रवण
श्रवण पठन पाठन करे, श्रवण पठन पाठन कर सुफल जन्म दीजे। बोलो भक्त माल जी की जय। हरि ओम देहो शांति रंधकम शांति पृथ्वी शांति रापाव शांति रोक्तया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेदि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्री भक्तमाल जी की जय। परम ग्रंथ भक्तों का ग्रंथ भगवान के को प्रिय ग्रंथ श्री भक्तमाल जी की जय। आज हम लोगों का परम सौभाग्य लोग कहते हैं कोरोना आफत लेके आया है, लेकिन मैं कहता हूं ये आफत नहीं है, ये गोविंद की कृपा हो रही है। आज गुरु मां हम सबकी मां श्री राधे मां के पावन सानिध्य में उन्हीं के आशीर्वाद से आज कुछ चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। कोरोना से आज पूरा विश्व पीड़ित है। जहां लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं, हर जगह कहीं ना कहीं सेवाएं हो रही हैं। पूज्य मां स्वयं सेवा के लिए आगे आई हैं। बंबई में, दिल्ली में, जहां जहां उनके भक्त मंडली है, वहां भोजन राशन बहुत बहुत सामान वितरण किया जा रहा है। और चाचा जी बता रहे थे कि एक विशेष ध्यान, विशेष पूजन भी कर रही हैं, जिससे बहुत जल्दी इस कोरोना से पूरा देश, पूरा विश्व मुक्त होगा। ऐसी भगवत स्वरूपा को हम लोग प्रणाम करते हैं। वो लोग, वो भक्त धन्य हैं जिनको उनका दर्शन, सानिध्य प्राप्त हुआ है। मुझे भी ये सौभाग्य कई बार प्राप्त हुआ। आपका दर्शन, आपका आध्यात्म लाभ मुझे मिला, जीवन में बहुत काम आया। उन्हीं के भक्तों का आग्रह है, हर जगह सेवा हो रही है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा हम भी कर देंगे लोगों की। जैसा कि आप लोग आज सुन रहे हैं, ये भक्तमाल लोगों के लिए नया विषय है। हम लोग भागवत सुनते हैं, गीता सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, लेकिन भक्तमाल एक नया विषय आज सुनने को मिल रहा है।
एक मोटा मोटी अंतर मैं आपको बताऊं, बहुत ध्यान देने की बात है। मैं आपको बहुत लंबा बैठाने वाला नहीं हूं। जितनी देर भी आप सामने बैठे, प्रेम से एक एक शब्द अगर हृदय के अंदर उतारेंगे तो मुझे पता है मां की कृपा आपको प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद भी आप हम सबको मिलेगा। आप लोग भागवत सुनते हैं, भागवत के श्रोता हम लोग हो सकते हैं। हम लोग भागवत सुनते हैं, लेकिन भक्तमाल के श्रोता हम नहीं हैं। भक्तमाल के श्रोता अगर कोई हैं तो स्वयं ठाकुर जी हैं। स्वयं भगवान को भक्त बड़े प्रिय लगते हैं, उनके चरित्र भगवान सुनना चाहते हैं। अभी आप लोगों ने रामायण देखी, जब श्री हनुमान जी महाराज जब लंका से लौटकर आए, सारा समाचार बताया। राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान लंका में क्या हुआ? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं वहां मां से मिला। राम जी ने कहा तुम मुझे बता चुके हो। प्रभु मैंने इसको मारा। राम जी ने कहा तुमने बता दिया। मैंने लंका जला दी। अरे भगवान ने कहा मैंने सुन तो लिया, तुमने लंका जलाई है। हनुमान जी समझ गए कि प्रभु क्या सुनना चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं वहां विभीषण से मिला। सच विभीषण से मिले? अच्छा बताओ फिर क्या हुआ? हनुमान जी समझ गए कि मेरे ठाकुर भक्त का चरित्र सुनना चाहते हैं। प्रभु को अपनी कथा अच्छी नहीं लगती ना, सुनना भी नहीं चाहते अपनी कथा। भगवान तो भक्तों की कथा सुनना चाहते हैं। भक्तों के चरित्र को सुनकर भगवान प्रसन्न होते हैं। भागवत के एकादश स्कंद में आया है, भगवान उद्धव को ज्ञान देते हैं। कहते हैं उद्धव अनुप्रजाम में हम, जो भक्त लोग मेरा स्मरण करते हैं, हमेशा सत्संग करते हैं, ज्ञान में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, समाधि में रहते हैं, लोगों की सेवा में रहते हैं, ऐसे संतों के पीछे पीछे अनुप्रजाम में मैं उन संतों के पीछे पीछे चलता हूं। किसी ने पूछा, बोले प्रभु आप संतों के पीछे पीछे क्यों चलते हैं? तो भगवान कहते जब संत लोग जब चलते हैं वो सब की सब पिए हुए रहते हैं। जितने मेरे भक्त हैं सब पिए हुए रहते हैं, सब नशे में रहते हैं। आपने किसी नशे करने वाले को देखा है? जब वो चलता है तो एक कदम इधर पड़ता है, एक कदम इधर पड़ता है, एक कदम इधर पड़ता है, तो झूमता हुआ चलता है। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त हैं वो सब पिए हुए रहते हैं, हमेशा मेरे ध्यान में रहते हैं, मदमस्त रहते हैं, नाम में रहते हैं। और जब वो चलते हैं उनका भी पैर इधर उधर पड़ता है, उनके चरणों से उड़ी हुई धूल मुझ भगवान पर पड़ जाती है। मैं भगवान भी धन्य हो जाता हूं, अनुपजाम में हूं। इसलिए भगवान कहते हैं अनुपजाम में हूं। मैं उन भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। आज भक्तमाल ग्रंथ का मैं परिचय दूंगा, जिससे आप अधिक से अधिक लोगों को बता सकें कि ये जो कथा आज चालू हुई है मां के आशीर्वाद से, तो वो कथा का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हर व्यक्ति अपना लाभ देखता है साहब। अगर हम घंटा सवा घंटा इसमें लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? भक्तों के चरित्र सुनने पर ठाकुर के प्रति विश्वास आएगा और एक हिम्मत आएगी। ये भक्तमाल ग्रंथ है। इस भक्तमाल में भगवान के तमाम भक्तों के चरित्र आते हैं। पौराणिक भक्त आप लोग सुनते ही हो।
भागवत में भी बहुत से भक्तों का चरित्र आता है। तो मेरा प्रयास रहेगा इन 7 दिन में ऐसे कलयुग के भक्तों का वर्णन करूं जो अभी 100, 200, 300, 400 वर्ष पहले हुए हैं। ऐसे कलयुग के भक्तों की चर्चा मैं करूं और उसका असर हमारे हृदय पर हो और हम लोग भगवान के प्यारे बन जाएं और भगवान के बिल्कुल 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 नजदीक हम लोग पहुंच जाएं। किसी भी ग्रंथ को हम प्रारंभ करते हैं, पहले आरती करते हैं। आपने आरती का दर्शन किया। कल से आप लोग ठीक 4 बजे अपने घर पर भी आरती कर सकते हैं भक्तमाल की। आपको गुरुजी हमको तो पता ही नहीं भक्तमाल क्या है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो आप श्रवण कीजिए। किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले उसके महात्म को जानना बहुत आवश्यक होता है। महात्मा ने महिमा मैंने कहा भक्तमाल के श्रोता स्वयं भगवान हैं। इसका महात्मा आप श्रवण करें। ये भक्तमाल की रचना श्री नाभादास जी ने की और उसके बहुत वर्ष बाद श्री प्रियादास जी ने इसकी टीका लिखी। श्री प्रियादास जी महाराज के एक मित्र थे श्री गोवर्धन नाथ जी, जयपुर में पधारे। जयपुर, जब कभी आप जयपुर जाएं, कुछ करें या नहीं करें, एक काम मेरे कहने से जरूर करना। जयपुर में हमारे वृंदावन के 3 ठाकुर विराजमान हैं। श्री गोपीनाथ जी जयपुर में पुरानी बस्ती, श्री राधा दामोदर जी चौड़ा रास्ता और राजा ठाकुर श्री गोविंद देव जी जयपुर में राजा के महल में। ये वृंदावन से ठाकुर गए हुए हैं। श्री गोवर्धन नाथ जी जब जयपुर में पहुंचे, दर्शन किया ठाकुर जी के, तो वहां के जो गोसाई जी थे, ठाकुर सेवा करते थे, तो उन्होंने कहा महाराज आप यहां आए हैं तो ठाकुर जी को भक्तमाल कथा सुना दो। अब जैसे मैं भी जयपुर दर्शन करने जाता हूं, वर्तमान में वहां के गोस्वामी श्री प्रद्युम्न जी हैं, मानस भैया हैं, तो कहते हैं महाराज आए हो तो भगवान को कथा सुनाओ। तो आज भी वहां नित्य कथा होती है। ठीक है, बैठ गए कथा सुनाने के लिए ठाकुर जी को। कथा भक्तमाल की हुई। कहते हैं कथा कहते कहते जब कई दिन हो गए तो श्री गोवर्धन नाथ जी को कहीं काम से जाना था, तो वो किसी काम से भिक्षा लेने के लिए चले गए। कुछ दिन के बाद लौटकर आए। गोसाई जी ने कहा आप आए हो तो फिर कथा चालू करो। अब कथा जैसे ही प्रारंभ करने लगे, श्रोता वो ही थे। श्रोताओं से पूछा हमने कथा आपको सुनाई? लोगों ने कहा सुनाई। बोले हमने किस भक्त तक का चरित्र सुनाया था, कहां तक कथा सुनाई, आप लोग बताओ तो उसके आगे मैं प्रारंभ करूं। अब आप लोग कथा सुन रहे हो और मैं आपसे पूछूं कि आज क्या कथा सुनी और आप खोपड़ी खुजाओ, तो मुझे कैसा लगेगा? सच बोलो, बुरा लगेगा ना कि मैं तो बड़े भाव से कथा सुना रहा हूं और आप तो सुन भी नहीं रहे हो। तो गोवर्धन नाथ जी ने पूछा कि
हमने कथा सुनाई आपको, कहां तक सुनाई कथा? सारे के सारे श्रोता एक दूसरे के मुंह को देखने लगे, तो वो कहने लगे जब तुम कथा ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो तो मैं कथा तुम्हें क्यों सुनाऊं? बस उठ के जाने ही वाले थे। मंदिर के पुजारी थे श्री राधा रमन जी, उनके कान में ठाकुर गोविंद देव जी ने कहा, कह दो रैदास भक्त की कथा सुनाई थी, मैं कथा सुन रहा हूं महाराज। आहा, भगवान स्वयं बोल पड़े कि कथा मैं सुन रहा हूं, यहां तक आपने कथा सुनाई थी। श्री गोवर्धनाथ जी रोने लगे, वाह ठाकुर, ठाकुर तूने कमाल कर दिया, तू कथा सुन रहा है मेरी। हाँ, इससे ये साबित हो गया कि भक्तमाल की कथा को भगवान सुनते हैं। भक्तमाल माने भक्तों के चरित्र को भगवान सुनते हैं। ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको। आज भी जो लोग अयोध्या जाते हैं या जो वृंदावन आते हैं, अयोध्या में आज भी कनक महल में कनक सरकार, जब ठाकुर जी का पट बंद होता है तो ठाकुर जी के सिरहाने भक्तमाल को रखा जाता है। आज भी आपको क्यों रखा जाता है? केवल एक ही कारण है, एक ही कारण है कि जब राम जी को नींद जब लेटते हैं तो जानकी जी जो हैं राम जी को भक्तमाल सुनाती हैं, भक्तों के चरित्र सुनाती हैं। और कभी जानकी जी का सुनने का मन करता है तो प्रभु स्वयं भक्तमाल सुनाते हैं जानकी जी को। आज भी हमारे वृंदावन में आज भी जब शाम को बिहारी जी का भोग आता है, आज भी ठाकुर जी बांके बिहारी को भक्तमाल कथा सुनाई जाती है। ऐसा क्यों कि ठाकुर बड़े रुचि करके भक्तों को चरित्र सुनते हैं और रुचि करके, आहा, अच्छा अच्छा, रुचि करके भगवान पाते रहते हैं, रुचि कर कर भगवान पाते रहते हैं। इससे सिद्ध हो गया ये भक्तमाल के श्रोता कौन हैं? भक्तमाल के श्रोता स्वयं और स्वयं अगर कोई हैं तो हमारे ठाकुर जी हैं। ये अद्भुत कथा हो रही है इस कोरोना के समय में। बस मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है, आप लोग घर में रहते हुए घर में रहें, लक्ष्मण रेखा नहीं लांघें और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत 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 ध्यान रखें, तभी हम लोग कोरोना से जीत सकते हैं। इस कथा का उद्देश्य केवल लोगों के अंदर भक्ति का संचार करना है और कोरोना से लोगों को जागृत करना है और मां के आशीर्वाद को जन जन तक पहुंचाना है और सेवा के भाव को, सेवा किस प्रकार से वो सेवा कर रही हैं, इस भाव को भी दिखाना है। हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि उन्हीं के आशीर्वाद से आज इस भक्तमाल को कहने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। एक महात्मा और आया है, श्री प्रियादास जी महाराज, जिन्होंने
भक्तमाल की टीका लिखी है। ब्रज में आए और ब्रज में आकर 84 कोस की परिक्रमा करने लगे। बंधुओं, जिसने ब्रज में आकर 84 कोस की परिक्रमा को नहीं किया, बंधुओं, उसका जीवन बेकार है। 84 कोस ब्रज के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया हम सब तीर्थों में जाना चाहते हैं। भगवान ने कहा, सब तीर्थों को यहीं बुला दूं? सच ऐसा हो सकता है? तो भगवान ने सारे तीर्थों का आवाहन ब्रज में किया। जो ब्रज का क्षेत्रफल है ना, 84 कोस की भूमि जो है, तो भगवान ने पूरे 84 कोस की भूमि में सारे के सारे तीर्थों को बुलाया। हमारे ब्रज में बद्रीनाथ भी है, केदारनाथ भी है, गंगोत्री भी है, जमुनोत्री भी है, गया तीर्थ भी है। कहते हैं जिसने 84 यात्रा को कर लिया, उसका 84 का फंदा समाप्त हो गया। यात्रा आज भी होती है, इसको पैदल करने में लगते हैं 45 दिन, लेकिन भक्तों के आग्रह पर इस यात्रा को हम लोग गाड़ियों से करते हैं 7 दिन में। अभी सावन में हमारी यात्रा है, सुबह जाते हैं, शाम को लौटते हैं। इतनी आरामदायक यात्रा है। अगर जीवन में मौका उठाना चाहते हो तो एक बार ब्रज 84 को उसकी यात्रा अवश्य करो, जरूर करो। दूसरा महात्मा, श्री प्रियादास जी महाराज जब ब्रज 84 कोस की यात्रा करते करते होडल पहुंचे। होडल हमारी यूपी और हरियाणा का बॉर्डर है। होडल में एक मंदिर, जहां की महंत श्री लालदास जी महाराज, लालदास जी महाराज ने आग्रह किया, महाराज आए हो तो कथा सुना दो भगवान को। कथा सुना दो। जब कभी बंबई जाते हैं माँ के पास, तो माँ यही कहती है, कुछ सुना दो, प्रभु चर्चा हो जाए, भजन हो जाए। संतों के पास और है क्या है भैया? संसार की चर्चा नहीं करते, केवल चर्चा करते हैं तो केवल ठाकुर की चर्चा करते। लालदास जी ने कहा प्रियादास जी से कि आप कुछ सुना दो, भक्तमाल कथा सुनाओ। एक दिन कथा प्रारंभ हुई, सबने कथा सुनी, और उस रात क्या हुआ, कुछ चोर लोग ठाकुर जी को उठाकर ले गए और भक्तमाल ग्रंथ को भी उठाकर ले गए। सुबह देखकर ठाकुर जी गायब है, भक्तमाल गायब है। प्रियादास जी ने सोचा, कहा ठाकुर जी को मेरी कथा अच्छी नहीं लगी इसलिए चले गए। और जब ठाकुर जी कथा सुनना ही नहीं चाहते, और तो मैं कथा भी क्या सुनाऊं, और बिना भोग लगे मैं कैसे पालूं? तो प्रियादास जी महाराज ने न पानी पिया न भोजन किया, छोड़ दिया सब। ठाकुर जी चले गए, ठाकुर जी चले गए। बिना भोग के मैं कैसे पाऊं? बंधुओं, घर में अगर ठाकुर है ना, ठाकुर को वो भोग लगाओ जो तुम स्वयं पाते हो, और जिसको तुम भोग नहीं लगा सकते हो उसको तुम क्यों पाते हो? आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? ऐसा कुछ मत पाओ, कुछ मत खाओ जिसका भोग ठाकुर जी को लग नहीं सके। बहुत से लोग ठाकुर जी को सूखी चीनी भोग लगा देते हैं, चीनी, और खुद माल खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, ठाकुर जी को चीनी भोग लगा देते हैं। बहुत से लोग तो थाली को
रखते और उठा लेते हैं, थोड़ी देर ठाकुर जी को सूंघने देते भी नहीं है। इतनी काहे को जल्दी होती है? या तो ठाकुर जी को मानते हो, घर में ठाकुर लेकर आए हो, या तो ठाकुर के अस्तित्व को मानते हो, तो ठाकुर जी को वो भोग लगाओ जो तुम खाते हो। जिसका भोग नहीं लग सकता उसको तुम खुद भी मत खाओ। श्री प्रियादास जी बोले कि ठाकुर जी चले गए, चोर ले गए, बेचारे भूखे प्यासे बैठे हैं। भगवान ने उन चोरों को आदेश दिया, पहुंचा के आओ। चोर लोग सपना देखा, सुबह होते होते भगवान को पालकी में रखकर और भक्तमाल को रखकर आए हैं। जय जयकार करते हुए, कीर्तन करते हुए आए, ठाकुर जी को पधराया है। बोले तुम कहाँ से कैसे आए? तो कहा हमको प्रभु ने आदेश दिया था, हमसे गलती हो गई है। आहा, प्रियादास जी समझ गए ठाकुर जी के मन में स्वयं कथा सुनने की इच्छा है। बाबा भक्त भूखा रहे, भक्त भूखा रहे और ठाकुर खाते रहें, ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है। सबको भोजन मिले, सबको भोजन मिले, और कोई व्यक्ति भूखा नहीं हो, यही पूज्य मां का आदेश भी है। इस प्रकार की सेवा चलती रहती है। और ठाकुर जी को बढ़िया भोग लगाया, प्रियादास जी ने भोग पाया, चेहरा ठाकुर जी का प्रसन्न हो गया। अब ठाकुर जी भक्तमाल कथा सुनना चाहते हैं। प्रियादास जी ने श्री कथा को सुनाया भक्तमाल की। यानी इससे ये साबित हो गया कि भक्तमाल कथा कौन सुनना चाहते हैं? अरे बोलो ना, हमारे ठाकुर जी सुनना चाहते हैं। हमारे ठाकुर जी को भक्तमाल कथा अच्छी लगती है, भक्तों के चरित्र को भगवान सुनना चाहते हैं। आज तो केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इंट्रोडक्शन के बाद कल से विधिवत कुछ भक्तों का चरित्र में गाऊंगा। समय आप लोग ध्यान रखें, 4 मने 4 ठीक बैठ जाए। आरती की थाली तैयार रखें, भाव से घर में बैठकर सबको आरती करनी है। और आरती कर कर एक सेल्फी आरती के साथ में लेकर आप पूज्य नंदी बाबा के मोबाइल पर भेजें कि हमने आरती करी है ना। तो कम से कम ये जानकारी तो हमको मिले कितने भाव से आप लोग कथा सुन रहे हो। हर व्यक्ति अपनी अपनी तरह से सेवा कर रहा है और हम भी यहां बैठकर आपकी सेवा कर रहे हैं। बैसाख का महीना है, जरूर से कुछ ना कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। प्रत्येक वैष्णव को अपने जीवन में कथा सुननी चाहिए और भागवत करानी भी चाहिए। जिसने भागवत नहीं सुनी, भागवत नहीं कराई, उसका जीवन व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है उसका। भागवत जी कहती हैं जीवत छवो निगतम, वो तो सांस लेता हुआ भी मुर्दा है जो कथा सुनता नहीं है, कथा कराता नहीं है भागवत की। और इस कोरोना में तो केवल यही एक तरीका है, ऑनलाइन एकमात्र तरीका है। घर पर बैठे बैठे टीवी के माध्यम से, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती कि टीवी के माध्यम से मोबाइल पे कथा सुन सकते हो। ये साधन कितना अच्छा साधन है, आप ऑनलाइन कथा सुन सकते हो। ये कथा हमको क्या सिखाती है? कथा ये सिखाती है, हम कथा सुनकर दुनिया को देखते हैं
और दुनिया को देखने के बाद में हमारे मन में आता है ये दुनिया इतनी अच्छी है, तो बंधुओं दुनिया को बनाने वाले हमारे ठाकुर कितने अच्छे होंगे, है ना? कितने अच्छे होंगे। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। भाव से घर बैठकर ताली बजाओ। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निश दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी उनकी शरण में आया, मन वांछित फल पाते हैं। जय हो। जो भी उनकी शरण में आया, मन वांछित फल पाते हैं। जो भी उनकी शरण में आया, मन वांछित फल पाते हैं। जो भी उनकी शरण में आया, मन वांछित फल पाते हैं। भव सागर को पार करे जो, भव सागर को पार करे जो, तेरा ही शरणा होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दीन दयाल दया के सागर, तू सब जग से न्यारा है। दीन दयाल दया के सागर, तू सब जग से न्यारा है। तुम बिन मेरे राम कृष्ण प्रभु, कोई नहीं हमारा है।
तुम बिन मेरे राम कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। तुम बिन मेरे राम कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। तुम बिन मेरे राम कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। आत्मनिधि को पाने हेतु आत्मनिधि को पाने हेतु गीतों का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। श्री राधे। जग के त्राता विश्व विधाता रचना तेरी प्यारी है। जग के त्राता विश्व विधाता रचना तेरी प्यारी है। तेरी कृपा से सब कुछ चलता तू सबका हितकारी है। तेरी कृपा से सब कुछ चलता तू सबका हितकारी है। तेरी कृपा से सब कुछ चलता तू सबका हितकारी है। तेरी कृपा से सब कुछ चलता तू सबका हितकारी है। शरण प्रभु की मिल जाए जो, शरण प्रभु की मिल जाए जो, ऐसा कुछ करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दीन दयाल दया के सागर तू सब जग से न्यारा है। बोलो दीन दयाल दया की सागर तू सब जग से न्यारा है। तुम बिन मेरे राम कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है।
तुम बिन मेरे राम कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु गीतों का सरगम होगा। आत्मनिधि को पाने हेतु गीतों का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। ठाकुर जगत को देखकर हम लोग जगदीश का चिंतन करते हैं। भक्तमाल के महात्म्य कथा और भी आती हैं। एक सीधा साधा सा आदमी श्री प्रियादास जी के पास में आए। प्रियादास जी जिसने भक्तमाल की टीका लिखी, आकर कहा, बोले महाराज ये भक्तमाल हमको दे दो। प्रियादास जी ने कहा, तुझको पढ़ना आता है? बाबा पढ़ना तो नहीं आता। जब तुझको पढ़ना आता नहीं है फिर क्या करेगा ले जाकर? बोले बाबा इसका पूजन करूंगा, इसका पूजन करूंगा मैं। प्रियादास जी ने भक्तमाल लिखकर दे दी। उस अनपढ़ गंवार सीधे साधे आदमी ने मंदिर में भक्तमाल को रखा और रखकर बड़े भाव से पूजन करता था, बड़े भाव से पूजन करता था। धूप दीप भोग लगाना ये करना बड़े भाव से करता था। एक दिन की बात, अंतिम समय आया, उसको लगा कि मैं बचूंगा नहीं। उसने अपने बच्चे से कहा कि बेटा जरा भक्तमाल लेकर आ। उसका बेटा भक्तमाल लेकर आया। बहुत ध्यान देना, उस भक्तमाल ग्रंथ को अपनी छाती पर रख लिया और जैसे ही छाती पे रखा तुरंत उसमें से भक्त निकले, यम के दूतों को भगा दिया। उसने क्या देखा आकाश में? जितने भक्त हैं उसके अंदर, कबीरदास जी, रहदास जी, तमाम जितने भी भक्त हैं, सारे के सारे भगत सामने खड़े हुए हैं और उससे कहते हैं, चलो हम तुमको लेने आए हैं, प्रभु के धाम में तुमको चलना है। देखो आपने अनुभव किया, भक्तमाल पढ़ो मत, सुनो मत, उसका दर्शन करने से भी प्रभु की प्राप्ति होती है। व्यक्ति यम का दर्शन नहीं करता। ये भक्तमाल की महिमा है। एक भक्त का चरित्र जरूर सुनाना चाहूंगा। भगवान के भक्त हुए,
जिनका नाम श्री त्रिलोचन भगत। श्री त्रिलोचन जी के पास में धन संपत्ति की कमी नहीं थी, खूब साधु सेवा, खूब संत सेवा करते थे। कोई भी संत आ जाए, बंधुओं, भूखा नहीं जाता था। मेरा निवेदन आप लोगों से है, पूज्य मां जी की यही शिक्षा तो हमारे पास में है। तुम्हारे द्वार पर कोई व्यक्ति आए, कोई भूखा नहीं जाए। जहां जितना संभव हो उतना करना चाहिए। मां की आज्ञा से जितने उनके भगत हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बंबई हो, जहां भी हो, जगह 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 अन्न राशन पहुंचाया जा रहा है। जितना हो सकता है उतनी सेवाएं चल रही हैं। ये सब मां का आशीर्वाद तो है। तो वही आज आपसे मैं कह रहा हूं, इस कोरोना के भीषण इस महामारी में जो बेचारे मजदूर लोग, जो गरीब लोग भूखे हैं, उनके लिए सेवा के लिए आप लोग आगे आइए, मेरा निवेदन है। श्री त्रिलोचन जी भगत के यहां संत सेवा होती थी। कोई भी संत भूखा नहीं जाता था। खूब संतों की सेवा होती थी, खूब। धीरे धीरे त्रिलोचन भगत बूढ़े होने लगे, अवस्था होने लगी। अब मन में दुख होने लगा कि अब संत सेवा कैसे हो। सेठ जी दुखी रहने लगे। कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, ऐसा कोई नौकर आ जाए जो उसको सब संभाल ले और मुझको फ्री कर दे। एक दिन ठाकुर से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु अब संत सेवा कैसे होगी। आज के जमाने में नौकर मिलता नहीं है जो अपना समझकर काम कर ले। मेरे भाई बहन, भगवान भक्तों के मन की बात तुरंत सुन लेते हैं। भक्त के मन में आया कि बेटा चल नहीं रहा, ये चल नहीं रहा, हो रहा? भक्त के मन में आया और भगवान नहीं चाहे ऐसा हो नहीं सकता। बंधुओं, भक्त और भगवान का जो नाता है ना, बड़ा विचित्र नाता है। भगवान वही करते हैं जो भक्त चाहता है, और जो भगवान चाहते हैं वही भक्त करता है। ये दोनों का नाता बड़ा विचित्र नाता है, भक्त भगवान का। सेठ जी दुखी रहने लगे। एक दिन की बात, भगवान एक नौकर बनकर, नौकर की वेशभूषा धारण कर कर त्रिलोचन भगत के घर के सामने से निकले और सेठ जी बैठे थे। जोर जोर से बोलने लगे, अरे किसी को नौकर की जरूरत है क्या भाई? किसी को नौकर की जरूरत है क्या भाई? सेठ जी को लगा कि नौकर, बुलवाया, अंदर आए। क्या नाम है तुम्हारा? भगवान बोले, सेठ जी
मेरा नाम अंतर्यामी है। अंतर्यामी नाम तो बड़ा विचित्र है और बात भी ठीक है। जो घट घट की जानते हैं वही तो अंतर्यामी है। आपके मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, जो जानते हैं वही तो अंतर्यामी है। भगवान तो सबकी जानते हैं, वही तो अंतर्यामी है। अच्छा, क्या क्या काम कर सकते हो? सेठ जी, सब काम कर सकता हूं। कभी संत सेवा की है? बोले सेठ जी, यही तो खानदानी काम है हमारा, लोगों की सेवा करने का यही काम है हमारा। तुम्हारे माता पिता? भगवान ने कहा हमारे माता पिता नहीं है, और बात भी सच है। भगवान तो सबके माता पिता हैं, उनके माता पिता कौन होंगे? संत सेवा? बोले हां, खूब संत सेवा करेंगे। तनख्वाह क्या लोगे? भगवान मेरे सेठ जी बस तनख्वाह। अब काम करोगे तो तनख्वाह भी बोलो। सेठ जी, तनख्वाह मैं नहीं लूंगा। तनख्वाह नहीं लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? सेठ जी, मेरी तनख्वाह बड़ी विचित्र है। सेठ जी ने कहा बताओ, अगर संभव होगा तो देंगे। बात यह है सेठ जी, मेरी खुराक बहुत ज्यादा है। कितना खाते हो? 7-8 सेर तो खा ही जाता हूं, बल्कि ज्यादा ही खाता हूं। तो बोले कोई कमी नहीं है, बनाओ और खाओ, क्या कमी है? भगवान ने कहा सेठ जी, मेरी एक शर्त है। बोले क्या? सेठानी जी खुद ही गेहूं पीसेंगी और आटे से रोटी बनाएंगी, अपने हाथों से खिलाएंगी, तभी मैं खाऊंगा। और 3 समय खाता हूं। बात भी सच है, ठाकुर जी को तो 3 समय भोग लगता ही है। बहुत से लोग ज्यादा से भोग लगाते हैं, अष्टयाम सेवा भी होती है। 3 समय भोग तो ठाकुर जी को लगना चाहिए। और ठाकुर जी को भोग लगे ना तो ज्यादा क्वांटिटी में भोग लगना चाहिए। ये नहीं कि 1 चम्मच में भोग लगा दिया। यही तात्पर्य है। तो सेठ जी, मेरी शर्त है, सेठानी बनाएगी। और सेठानी ने कभी कह दिया, किसी से मेरी बुराई कर दी तो मैं चला जाऊंगा। सेठानी बोली मैं क्यों बोलने लगी? भाई, ऐसा नौकर कहां मिलेगा? तनख्वाह लेवे नहीं और खावे और संत सेवा करे। कहते हैं भगवान सेवा करने के लिए लग गए। आहा, सब सेवा भगवान ने संभाल ली। सब संतों की सेवा भगवान अपने हाथों से करते। जितने भी संत आते सबको बड़े भाव से भोजन कराते, सबकी सेवा करते। सेठानी अपने हाथ से गेहूं पीसती, रोटी बनाती। अब शाम को, रात को जब भी समय मिलता, भगवान रोज सेठ जी की मालिश करते, शरीर दबाते। कुछ महीनों में क्या हुआ, सेठ जी तो बड़े हट्टे कट्टे चंगे हो गए साहब, बड़े चंगे हो गए। चंगे समझते हो ना? हाँ, चंगे हो गए। और चमक भी आ गई। लेकिन सेठानी बेचारी चक्की पीसते पीसते, रोटी बनाते बनाते, एक दिन एक पड़ोसिन आई। पड़ोसिन ने कहा सेठानी जी, जब से तुम्हारा नया नौकर आया है ना, क्या नाम है, अंतर्यामी, ये तो बड़ा अच्छा है, सब सेवा इसने संभाल ली। और सेठ जी और सेठानी जी नजर नहीं लगे, सेठ जी बड़े अच्छे लग रहे हैं।
हष्ट पुष्ट लग रहे हैं, ऐसी जान आ गई है। बोले वो जो नौकर है ना उनकी बहुत सेवा करता है। अच्छा, बोले हाँ बहुत सेवा करता है उनकी, मालिश करता है, ये करता है, वो करता है, बढ़िया दूध पिलाता है, खूब घोटता है। लेकिन सेठानी जी बुरा मत मानो, कह दूं, कह दो, सेठानी जी आप तो बस दुबली पतली लग रही है, आपका शरीर दिन पर दिन गिरता जा रहा है, ये हुआ तो हुआ कैसे, ये तो बताओ। और बंधुओं, सेठानी तो भरी बैठी थी, सेठानी तो भरी बैठी थी। अरे मैं क्या बताऊं, ये जो नया नौकर अंतर्यामी कम वक्त इतना खाता है, इतना खाता है और मेरे हाथ से खाता है। मैं तो बनाते बनाते परेशान हो गई हूं, वो खाते खाते परेशान नहीं हुआ। और सुन, ये बात मैंने तुझसे कही है ना, तो कोई से कहना नहीं। हाँ, और आपको पता है माताओं के पेट में तो बात, बोलो ना, पचती नहीं है, बिल्कुल नहीं पचती। इस स्वभाव होता है। महाभारत में कथा आती है, युद्ध जब महाभारत का समाप्त हुआ ना, युधिष्ठिर अपने भाइयों को तिलांजलि दे रहे थे, तो कुंती ने कहा बेटा जरा कर्ण को भी दे दो। मां कर्ण को क्यों, कर्ण तो क्षत्रिय भी नहीं, हमारा भाई भी नहीं। बेटा वो तुम्हारा भाई है। सारी बात बताई। अरे मां, तूने इतनी बड़ी बात छुपा के रखी, अगर तू पहले ही बता देती, अगर तू पहले ही बता देती तो कम से कम कर्ण जैसा भाई तो हम नहीं खोते। मैं श्राप देता हूं माताओं, आज के बाद तुम्हारे पेट में कोई बात बचेगी नहीं। अब क्या करें, माताएं बेचारी कहना नहीं चाहती, लेकिन युधिष्ठिर का श्राप आड़े आ जाता है, श्राप आड़े आ जाता है। इसलिए माताएं चाहकर भी कोई बात छुपा सकती नहीं है, नहीं छुपा सकती। और भगवान ने तो कहा था, क्या कहा था भगवान ने, याद है ना? भगवान ने कहा था जिस दिन सेठानी बोलेंगी उस दिन मैं गया, उस दिन मैं गया। और बस भगवान तो चले गए। कहते हैं भगवान ने 13 महीने सेठ जी की यहां सेवा की, 13 महीने, 13 महीने। अब जब चले गए, अब सेठ जी को लगा हाय अंतर्यामी, हाय अंतर्यामी। समझ गए वो और कोई नहीं। सेठ जी ने जल छोड़ दिया, भोजन छोड़ दिया, 3 दिन तक भूखे प्यासे पड़े रहे। हा अंतर्यामी, हा अंतर्यामी। आकाशवाणी हुई, सेठ जी मैं अंतर्यामी भगवान, हे प्रभु हमसे क्या गलती हो गई, और प्रभु हम आपको पहचान नहीं सके, मैंने आपसे सेवा कराई, आपने मेरी सेवा की, संतों की सेवा की ही, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। और प्रभु आप हमको छोड़कर चले गए। भगवान ने कहा सेठ जी तुम कहो तो मैं फिर आ जाऊं। अहम भक्तों पराधीनो, भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। मेरे भक्त मुझको जब चाहें जब बुलाते हैं, मैं तो पहुंच जाता हूं, मैं तो उन्हीं के अधीन रहता हूं। भगवान भक्तों के अधीन रहते हैं। आप लोग भागवत सुनते हैं ना?
भागवत में अम्बरीश जी की कथा आती है। अम्बरीश अपनी 10 इंद्रियों से भगवत आराधन किया करते थे। सबई मनो कृष्ण पादार विंदयो बचांसी बैकुंठ गुणानुवर्णने करौर हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारात अच्युत सत्कथोदयो। अम्बरीश अपनी 10 इंद्रियों से भगवत आराधन किया करते थे। सबई मनो, अम्बरीश का मन भगवान के चरणों में लगा हुआ था। बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, अगर मुंह से कुछ बोलते थे तो केवल और केवल प्रभु का नाम लेते थे। अपने हाथों से ठाकुर सेवा करते थे। और बंधुओं, आपसे एक बात कहूं, भगवान आपको बहुत बड़ा बनावे, भगवान बहुत बड़ा बनावे आपको। ठाकुर की सेवा नौकरों से मत कराओ ना। ठाकुर की सेवा तो अपने हाथों से करनी चाहिए। उस अम्बरीश के यहां पर एकादशी के दिन दुर्वासा बाबा आए। द्वादशी के दिन पारण करना था और समय निकल रहा था। दुर्वासा जी नहीं आए। अम्बरीश ने केवल चरणामृत पान कर लिया। गुस्सा में आ गए महाराज दुर्वासा जी। कृत्या छोड़ी मारने के लिए भगवान के चक्र ने कृत्या को समाप्त कर दिया और दुर्वासा जी आगे आगे, भगवान का चक्र पीछे पीछे। तीनों लोक में गए, किसी ने रक्षा नहीं की। भगवान के पास में गई। भगवान ने कहा, हाँ हम भक्तों पराधीन हो, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। अगर आप चाहते हो बचना तो अम्बरीश की शरण में चले जाओ। श्री दुर्वासा जी बाबा अम्बरीश शरण में आए। अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की और जब नहीं रुका सुदर्शन तो अंत में अपना सारा तप भजन सब आप पे लगा दिया। का सब ले लो प्रभु, लेकिन इन बाबा को छोड़ दो। तब चक्र शांत हुए। तो आज भगवान यही कह रहे हैं त्रिलोचन से, हम भक्तों पर अधीन हो। अरे त्रिलोचन, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। मुझे भक्त जहां बुलाते हैं मैं आ जाता हूं सेवा करने के लिए। तूने बुलाया मैं आ गया। प्रभु अब कैसे रहूंगा मैं? तुम दोनों मेरा भजन करो और संत लोग अपने आप सब व्यवस्था संभाल लेंगे। सारे के सारे संतों ने व्यवस्था संभाल ली। साधु सेवा चलने लगी और त्रिलोचन भगत जो है ठाकुर जी की भक्ति और सेवा में लग गए। मैं एक भक्त का चरित्र 7 दिन भी कह सकता हूं, लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा इन 7 दिनों में अधिक से अधिक भगवान के भक्तों का चरित्र आपको सुनाऊं, जिसके श्रवण करने से हृदय में भक्ति उत्पन्न होगी। प्रभु के प्रति, अपने गुरु के प्रति, महापुरुषों के प्रति, औरों के प्रति। ये भक्तमाल है ही ऐसी कथा है। समस्त भक्तों के चरित्र। एक भक्त जिसकी चर्चा आप लोगों ने सुनी होगी, कर्माबाई। कर्मा की कथा आप लोगों ने आदि सुन रखी है। आज कथा पूरी सुनने का मौका आज आपको मैं दे रहा हूं।
कर्माबाई मेरे भाई बहन जगन्नाथपुरी में रहती थी, जगन्नाथपुरी में। भगवान जगन्नाथ को अपना बेटा मानती थी। संत कृपा हुई कर्मा के ऊपर। कुछ संत तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे। कर्मा को, छोटी बच्ची कर्मा थी, अपने ठाकुर जी दे गए और कर्मा से कहा इनकी सेवा करना और इनको भोग लगाकर ही खाना। कर्मा ने सोचा भोग का मतलब ये होगा, भोग का मतलब ये होगा भोग का मतलब ये होगा कि ठाकुर जी सामने आएंगे और भोग खाएंगे। उसे क्या पता कि भोग रखा जाता है, तुलसी डाली, घंटी बजाई, भोग लग गया। वो महात्मा लोग ठाकुर जी छोड़कर चले गए। छोटी कर्मा ने आज भगवान के लिए खिचड़ी बनाई। वो प्रसिद्ध भजन पद आप लोगों ने सुन रखा है, उसको मेरे साथ गुनगुनाएंगे। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर की बाट की जी म्हारा श्याम धनी, जिमा बेर बेटी जाट की। जी म्हारा श्याम धनी, जिमा बेर बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर की बाट की जी म्हारा श्याम धनी, जिमा बेर बेटी जाट की। जी म्हारा श्याम धनी, जिमा बेर बेटी जाट की। और आज कर्मा ने भगवान के लिए खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बनाकर रखी। सोचा भगवान आएंगे, भगवान नहीं आए। कर्मा कहती है कर्मा कहती है बाबा मारो गाम गयो है, बाबा मारो गांव भी गयो है। बाबा मारो गाम गयो है, ना जाने कद आवेलो। बाबा मारो गांव भी गयो है, ना जाने कद आवेलो। उके भरोसे बैठ सांवरो, भूको ही रह जावेलो। उनके भरोसे बैठ सांबिरा, भूको ही रह जावेलो। आज जिमाऊ तने खींचड़ो, बेटा
आज जिमाऊ तने खींचड़ो काल राबड़ी घाट की जी मारा श्याम